मेहमानों की एक लड़ी है वो हमने बड़ी खूबसूरती से परोदी है। वो परोदी है। मेहमानों से हम गाहे बगाहे पूछते रहेंगे उनकी ईद कैसी गुजरती है। बिल्कुल पूछते हैं, तो आगाज कर लेते हैं मुनी भाई आपसे। आपकी फिटनेस का राज क्या, पहले तो ये बताइए। हम आपको वैसे तो मैंने देखा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के, बुजुर्ग भी कह रहे होते हैं कि बचपन से मुनी भाई को वैसे ही देख रहे हैं, लेकिन हम तो कम से कम आपको बचपन से देख ही रहे हैं। क्या राज है, कुछ बता दीजिए ईद के मौके पे। और वैसे भी रमजान के बाद तो बर्दाश्त भी नहीं होता ना एकदम से सारा कुछ, जिस तरह शैतान खुल जाता है, खाने की हमारी ख्वाहिशें भी खुल जाती हैं। आप कैसे कंट्रोल करते हैं? यार कंसिस्टेंसी होती है, डिसिप्लिन होता है, और बस एक शौक। आप एक दफ़ा वंस यू कमिट के ये करना है तो फिर आप नहीं रुक सकते ना। मतलब एवरीबडी है कमिटेड टू समथिंग दैट दे आर डूइंग, इंक्लूडिंग आप लोगों ने भी अपने अपने काम में महारत हासिल करनी होती है। एंड आई थिंक डिज़ाइन के साथ साथ मुझे कुछ एक और शौक भी था कि मैं कुछ अपने लिए भी करता रहूं। मॉडलिंग का भी शौक है आपको? नहीं, मॉडलिंग का शौक नहीं है। नहीं, हमने आपको रैंप में देखा है कई बार। मैं वो कर लेता हूँ, वो शौक नहीं है। वो एक पार्ट ऑफ द बिजनेस है। वो एक उसका पर्सोना को एक्सटेंड करने वाली चीज़ होती है। बट मेन शौक जो है वो मेरा डिज़ाइन का है, होस्टिंग का है। अच्छा, जिस तरह हम आगाज में बात कर रहे थे कि ससुराल डे है, तो ससुराल में जाके तो वो सारा कुछ जबरदस्ती खिलाते हैं, तो वो वहाँ पे कैसे होता है फिर मैनेज? मेरे साथ शायद शुरू में कुछ अपने घर में भी होता था, बट अब वो लोगों को पता है कि यार इसको बोलना कोई फायदा नहीं है, बोलना भी नहीं है इसके साथ कोई। दिस इज नॉट अ कॉन्वर्सेशन, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। वैसे आपका जो आज का दिन होता है, सेकंड डे ईद का होता है, वो सो के गुजारते हैं? मुश्किल तो होता होगा जब बेगम उठाती होगी, भाई उठ जाओ आज ससुराल डे है, तो कैसे भूल गए हो मुझे आज? नहीं, हम लोग का इतना ज़्यादा कोई ऐसा, वी बोथ वेरी कंफर्टेबल व्हेन इट कम्स टू गोइंग टू फैमिली, मीटिंग द फैमिली। तो इस तरह का नहीं है, बच्चे भी छोटे हैं सो उनको भी शौक होता है। बट यस, हम लोग का एक अपना टाइम होता है। फिर उसके बाद कुछ मैं ज़बरदस्ती की सोशलाइजिंग में बिलीव ही नहीं करता। जब जाना है, अच्छी जगह पे जाना है, थोड़ी देर के लिए जाना है, मुंह उठा के वापस आ जाना। ससुराल जो होता है ना वो फर्ज होता है। कुछ जैसे और बड़े मसाइल हो जाते हैं ना। चले बाकियों से भी पूछते हैं ना। पहले तो अंबर आप बताइए, ईद के लिए कैसी तैयारियां होती हैं अमूमी तौर पे, क्योंकि आप लोगों को तो लोग आइडियलाइज भी करते हैं ना। इस बार खास तौर पे हम देख रहे थे कि फर्शी शलवार का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। तो ये तो जो है ना, ये क्या मामला है? ये दोबारा से 70s वाला, 80s वाला मामला, ये दोबारा से इन होता कैसे है? ये वो जो कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो वो हिस्ट्री वापस आ गई है। लेकिन मुझे तो हमेशा से शलवारें बड़ी पसंद है। लड़कों पे भी पहनी हुई अच्छी लगती हैं और लड़कियों पे भी। और अगर आप पुराना ज़माना देखें तो वो अभी तक फातिमा जिन्ना पहनती थी, गरारे, इस तरह खुली शलवारें, तो वो हम अभी तक उनको हम आइडियलाइज करते हैं। सो मज़ा आ रहा है, डिफरेंट चीज़ें। उसकी फर्शी की भी डिफरेंट वेरिएशन आ गई है, फिर मीम्स इतनी बननी शुरू हो गई है, तो वो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो आपने अमर किस तरह से ड्रेसिंग इस बार चूज की कि आज, क्योंकि एक चीज़ होती है बहुत ज़्यादा इन हो जाती है, तो फिर हम सब ये भी सोचते हैं यार ये तो सबने पहना होगा तो मुझे ये नहीं पहनना। मुझे डिफरेंट देखना है। क्या सोचा आपने? अच्छा, मेरा ये ओपिनियन है कि आपको हमेशा वो चीज़ पहननी चाहिए, ओढ़नी चाहिए जो आपके ऊपर जजे, जो आपके ऊपर सजे। लोग जो ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं ट्रेंड्स को, कई दफ़ा वो आपके ऊपर जज नहीं रही होती है। सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि आपके ऊपर वो अच्छा लग रहा है। आपका कई लोग टॉल होते हैं, उनके ऊपर कपरीज नहीं अच्छी लगती या बेल बॉटम्स अच्छी लगती हैं। ज़रा जो छोटे कद के लोग, ये आपने बिल्कुल ठीक है। बाज़ लोग होते हैं दूसरे का मुंह लाल देख के अपने मुंह पे चपेटे मार के उसको लाल करते हैं, ये वाली मिसाल है। लेकिन मुनीब भाई हमारे साथ हैं, आप दोनों जो है फैशन के मतलब दुनिया के जाने माने नाम है, तो मुनीब भाई एग्री करेंगे। और क्या इस तरह के भी क्लाइंट्स होते हैं जो प्रेशर आपके ऊपर डालते हैं, आपको लग रहा हो कि इसके ऊपर ये सूट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उनकी डिमांड हो, तो फिर क्या करते हैं आप? फिर मैं चला जाता हूँ। चले जाना ही। लकीली अब मैं उस पोजीशन पे आ चुका हूँ कि मैं उनको उनके हाल पे छोड़ सकता हूँ कि जिससे अपने साथ जो करना है वो करे। अगर मैं एक चीज़ में नहीं बिलीव करता और मुझे उससे खुशी नहीं हो रही, तो आई कैन लीव द रूम वेरी इजीली। अच्छा, जब आपके पास इस तरह के क्लाइंट्स पहले भी आते थे, किस तरह से डील करते हैं उनको कि उनको समझाना, उनका स्पेशल डे होता है समटाइम, तो उन्हें लग रहा होता है कि मेरे ऊपर ये शेरवानी बहुत सूट करेगी, ये कलर मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आपको पता होता है इसमें ये जिन्न और भूत लग सकता है, तो आप किस तरह से इसको टैकल करते हैं? मैं थोड़ा सा ना सच्चा आदमी हूँ, इसलिए मैंने टीवी छोड़ दिया था बहुत साल पहले। तो मैं बोल देता हूँ कि यार मेरे ख्याल से ये आपको नहीं अच्छी लगी। ऑल्सो आई एम नॉट डीलिंग विद लॉट ऑफ क्लाइंट्स पर्सनली नाउ। मेरे वो सेल्स टीम होती है, वो क्लाइंट्स को डील करती है। जो स्पेशल क्लाइंट्स होते हैं जो मेरे से सुनने आते हैं, वो मेरी सुनते हैं, वो मुझे आके बताते नहीं है। और मेल्स में इस बार क्या इन जा रहा है जुनैद ईद पे, क्योंकि इन्होंने तो सिंपल शलवार कमीज पहनी की, तो फर्शी शलवार में भी नजर नहीं आ रहे, तो फर्शी ने तो इस बार मत मार दिया। ये फर्शी से कुछ मिलती स्टार शाह की भी लग रही है। आपने भी उसी फैशन को तो फॉलो नहीं किया? एक्चुअली स्टार शाह स्टार्टेड दिस मच बिफोर फर्शी केम इन।
So ये तो सही कह रहे हैं। ये जो खुला पजामा है ना, हाँ, दिस केम इन ये trend मुतारिफ करने में। ये स्ट्रीट वेयर का फैशन पहले आ चुका था, शलवार में अब लगी है। क्या कहेंगे, मुस्कुराहट से काम नहीं चलेगा, बताइए। लाइक हम रैपर्स तो ऐसी चीज़ ही पहनते हैं, हम तो इसमें खुश रहते हैं। हाँ। हम तो यूजुअली अपना एक ट्रेंड बनाने की कोशिश फैशन करते से हैं। यानी कि आपका कोई लेना देना नहीं है, एक जो और दिल भी करेगा। शलवार हाँ जी, निकली हाँ थी जिस शलवार का घेर बहुत ज्यादा होता है बलोची और उसके शलवार। पांचे बहुत तंग से होते हैं, वो भी रैपर्स पहनते थे। हाँ। क्या वो अच्छा, मैं जो अपने है- नाज़रीन को जरा दिखा भी रहे हाँ, हैं, ये जरा ये कंपैरिजन है। शलवारें आई हम थिंक दिखा ये रहे हैं। अच्छा ये तो अभी का- नवाज भाई, ये 70s का दौर था, 60s का था, आप जरा मेरे ख्याल में बेहतर बता सकेंगे ये कब का है, और आपके ख्याल में आज दोबारा से इसका रिवाइवल 60s है? दिस इज द 60s, the 50s, लेट 60s। 60s अर्ली 70s। हमने अपने पेरेंट्स को देखा है उनकी Hippies- पुरानी पिक्चर्स के अंदर ये- इस तरह की ड्रेसिंग। हाँ, हिपी कल्चर जो था ना, ये तकरीबन उसका लेट 60s में शुरू हो गया था। अगेन जैसे अंबर ने भी कहा कि फैशन जो है ना, उसके अंदर कोई एक चीज़ परमानेंट नहीं होती। वो काफ़ी सारी चीज़ें साइड लाइन्स पे चल रही होती हैं स्लोली एंड स्टेडली, फिर एक दिन आता है कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है, लेकिन उसको ब्रेक होने से पहले वो चल रही होती है न्यूज़ में। और फैशन इंडस्ट्री में मुझे लगता है जब कुछ नया समझ नहीं आ रहा होता तो पुराने 70s 60s के स्टाइल्स को दोबारा से इन कर दिया जाता है, और वो भी आजकल वही हो रहा है। जन्नत और निमरा से बिल्कुल पूछते इनसे हैं। जान लेते हैं। जन्नत, आपने ईद की चीज़ों जब ड्रेसिंग बनवाने लगी आप, तो ईद की शॉपिंग करते हुए आपने भी इस चीज़ को मद्देनजर रखा कि मुझे इस बार फर्शी शलवार पहननी है? अच्छा, वैसे अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो वहाँ पर तो सभी ऐसा लग रहा है कि फर्शी शलवार ही पहनेंगे, और आप भी सोचते हो कि अगर मैंने फर्शी शलवार ना पहनी तो क्या सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल ये सबसे पूछ लिया बड़ा आपने। सवाल होता है कि क्या मुआशरा मुझे एक्सेप्ट करेगा? कहीं उन्हें ये तो नहीं लगेगा कि कितनी ओल्ड फैशन है? बट फिर मुझे लगा कि फर्शी शलवार भी तो ओल्ड फैशन है, तो मैंने फैसला किया कि बिल्कुल मैं पहनूंगी। ताकि मुझे बिल्कुल मैं एक्सेप्टेंस पहनूंगी मिले। फर्शी शलवार। इसमें और कोई हर्ज नहीं है, ये कौन सा आज ईद का दूसरा दिन है ना, तो मैं कल पहनूंगी ओके, आपने तीसरे दिन के लिए फर्शी शलवार। फर्शी शलवार है। गुड। निमरा, आप बताएं, आपने फर्शी शलवार अच्छा, बनवाई? मैं जब सारी जगह एक ही चीज़ देख रही थी, फिर मैं इसके अगेंस्ट गई। आई एम द पर्सन हु एक्चुअली वॉक्स अगेंस्ट द ऑड। तो फिर मुझे लगा नहीं, ये मेरे बहुत टाइप के लिए बहुत इरिटेट हो जाता है ना, मतलब हर दूसरे बंदे को एक्चुअली हर कलर में, हर स्टाइल में, यार ये मेरा स्टाइल नहीं वैसे है। एक और चीज है कि खवातीन भी फर्शी शलवार पहनेंगी और आदमी भी फर्शी शलवार हाँ, पहनेंगे। हाँ, It's a ये uniform फर्शी जरा- शलवार बनवा ली देखिए, मर्दों बेचारों का कल तो- अच्छा, कल। इज्तिमाई तौर पे ये भी फर्शी शलवार ही पहनने वाले ये हैं। चलिए, बेसिकली बेहतरीन है ये मर्दों तो। की तो रही ही फर्शी शलवार है ना। अब जो शलवार कमीज है, मुनीर भाई आप बताइए, ये तो नॉर्मली उसी कैटेगरी में आती है, उसको थोड़ा सा आप और लूज कर दे तो वो खवातीन की फर्शी शलवार ये बन जाएगी। बेसिकली तो एक खुला पजामा खुला था, जो पजामा है। लखनऊ पजामा था, ये वो है। उसके नीचे उन्होंने शलवार का कफ उसका पांचा भी तो है ना, उसका कफ काफी बना बड़ा दिया वाला। शलवार कफ का। बना दिया। सो पर्सनली स्पीकिंग इसको ना बहुत तरीके से समझने की जरूरत है कि आप पे अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। असल चीज वही है, वो जो Because अंबर भी अभी कह रही है। जैसे अंबर भी कह रही थी कि हर चीज को फॉलो नहीं कर लेना चाहिए blindly। बेचारे लड़के आ रहे हैं जिनकी छोटी छोटी सी 5 फुट 6 इंच कद है, उन्होंने 400 इंच की शलवार पहनी हुई कार्टून में है, मुंह पे शलवार आ रही है उनके, यहाँ पे उन्होंने हजारबंद बांधा हुआ है। ओपिनियन आपकी क्या है जुनैद के ऊपर? क्या अच्छा आप कह रही थी हाँ, ये चाह रही हैं कि आप ऐसा कुछ नहीं, कहें मुंह से। जुनेद हमारे एंकर रह चुके हैं और मैं ये कह सकती हूँ उन पे हर चीज जच। अच्छी लगी। देखें, ये सच्ची बात की कसम है। बस फिर जुनैद आप फर्शी शलवार पहन रहे हैं, कल तीसरा दिन है ईद का और आप फर्शी इतनी शलवार मुझे में क्या नजर सजा मिली है कि मैंने पहनी, मैंने खवातीन पे जच रही है, बहुत अच्छी लगेगी। बात। अच्छी लगी। अच्छी लगेगी। आपको नहीं मिल रही है, मेरे पास आके ले लीजिएगा। हाँ, इससे आपको ज्यादा आपको वो ऑफर बलूची मिल शलवार आई थिंक वो ज्यादा बेहतर लगती है मर्दों के ऊपर। देखो किसी चीज बिकॉज वो बहुत ज्यादा पब्लिक हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको बुरा बोले। Exactly. इट इज स्टिल अ कूल आउटफिट, समबडी नीड्स टू फिगर आउट हाउ टू वेयर इट, दैट्स इट, Exactly. दैट्स इट। और कोई इसको इसके अंदर अच्छा, ये बहुत हम लोग जरूरी है कि सबसे पहले कॉन्वर्सेशन जो है आप- फर्शी से बाहर निकालें, उसके हाँ। पाइंचे, उसका वो, अब उसके अंदर वो कल मैं देख रहा था एक मीम के वो पोंचा शलवार भी आ गई है कि जिसके साथ आपकी सफाई भी होगी घर की। अच्छा, पहले जो बलोची शलवार हुआ करती थी वो वो तो भी अभी कुछ भी इस है। टाइप की हुआ करती थी। मैं कुछ दिन पहले ड्राइव कर रही थी और मेरे सामने एक बाइक पे लड़का जा रहा था और एक साइड पे भी बैलून बना हुआ था, दूसरी साइड पे भी बैलून बना हुआ था। वो अजीब बैठ बहुत फनी कैरेक्टर लगा था। मैंने इसकी पिक्चर बनाई बाकायदा ड्राइव करते हुए कि यार ये क्या चाह रहा है। अमूमी तौर पे आई थिंक बलूची शलवार इज वेरी कूल। आई पर्सनली फील कि वो जो उसका घेर आता है, अगेन राइट, और बट एक अगर चीज़ बाइक ये है के कि ऊपर आप बैठे उसको होंगे कैरी तो कैसे पूरी करते फूल जाएगी, दोनों साइड में बैलून लेकिन बन वो और जाते हैं। कूल लगना शुरू हो गई है। लेकिन जैसे लोग स्विमिंग करने जाते हैं। ये खूबसूरती है पाकिस्तान की कि हर सूबे का, हर इलाके का हमारा जो कल्चर Exactly. है वो इवॉल्व होता रहता है और हम उसको बड़े वेलकम करते हैं, हम जी हाँ। उसको अडॉप्ट करते हैं। Exactly. तो ये जिस बड़ी तरह केपीके के अंदर शॉल है, कैप है। आप सिंधी Tradition. अजरक Yeah, देखिए, अजरक वो है। इतनी आजकल इन हुई हुई है। एक इंडियन एक्ट्रेस ने वो जो उसकी साड़ी पहनी थी बिल्कुल। पिछले साल, तो वो
सब पहले अजरक शुरू हो गया था। वेरिएशन है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, हमारे स्टार्स को हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं क्योंकि हम स्टार्स को देख के अपनी ड्रेसिंग, अपना पहनावा तब्दील करते रहते हैं। तो मैं आप दोनों स्टाइलिस्ट से, डिज़ाइनर से जानना चाहूँगी, इस वक्त हमारे सामने जो हमारे स्टार बैठे हुए, स्टार शाह, इनके गॉगल्स हो गए, चेन हो गई, फिर उसके बाद इनका ये फ्लैपर टाइप ट्राउज़र जिसको स्ट्रीट ट्राउज़र भी कहा जाता था, क्या बताते हैं ये किस मतलब बॉयज स्टाइल का में गेटअप है वैसे तो बहुत अच्छा है कि मुनीब भाई बेहतर रैपर्स पहनते हैं। मैं कह रहा था अंबर बोले, लेकिन so basically I'm a big fan of Star Shah. So और दूसरी चीज़ ये भी है कि I'm also really big fan of the streetwear culture जो अब आया है ना पिछले 2-4 सालों में. This has been a big move. और because उससे पहले आपने देखा था इतनी चुस्त पैंटी हो गई थी बॉयज की कि जिंदगी में ना सांस लेना मुश्किल होगा था करके लोग बैठे अभी भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ना पहन के आते हैं। मैं अक्सर मॉर्निंग शो हमारा यहीं से चल रहा होता तो मैं सामने से देख के कह रही थी जुनेद इससे तंग पजामा इसको नहीं मिला था क्या? मतलब ये चीज चल रही होती है। जो एथलीट वेयर है ना वो अब बहुत पॉपुलर हुआ है। बेशक आप कैलिफोर्निया में चले जाएं, जो डिजाइनर्स है वो एथलीट वेयर की अपनी निकाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे और बड़े-बड़े ब्रांड एक्सपेंसिव है जितना Gucci भी और और Levi's वगैरह ये सब कुछ वो बल्कि आप लोग जब घर आते हैं ना अब फटाफट इन कपड़ों के अंदर दिल चाहता है कि आप हो अपने पजामा comfortable हो शर्ट हो और जाएं। उसके अंदर उन्होंने बेसिकली घर के कपड़ों को बाहर ले गए। उन्होंने कहा क्या चेंज करके जाना है, असली स्टार शाह ने पहुंचो कर रहा है, स्टार शाह के ऊपर सूट कर रहा है, इनकी आवाज की तरह इनके ऊपर इनका गेटअप भी सूट कर और रहा आपको है। पता है रैपर्स को पहचानने में ना मुश्किल नहीं होती है, उनके गैजेट्स खुला कपड़े पहने हैं तुसी रैपर हो। ये भी सही है। मैंने नॉर्मलाइज किया हुआ है घर में और बाहर सेम कपड़े। हाँ मैंने तैयार नहीं होना बंदा स्पेशली। अच्छा स्टार शाह, आपकी मौजूदगी का हम गाय बगाए फायदा उठाते रहेंगे। हम सुन रहे हैं कि आपका एक नया एल्बम भी आ रहा है, नया सॉन्ग भी आ रहा है इसके मौके पे, तो कितना सुना सकते हैं, कितना बता सकते हैं? जरा एक टीजर हो जाए ना हमारे नाज़रीन के लिए, ताकि उनको भी पता चले कि क्या धमाकेदार एंट्री हो रही है। यस आई रोट ऑन मनी, थोड़ा पैसों को लेके लिखी है जी। अच्छा। लाइक तो गाने का नाम भी मनी कम एंड गो है, हाँ, तो वो थोड़ा सा आपको सुना देता हूँ। थोड़ी आवाम की जो दुखती रग है ना उसको मैंने फील किया कि आप टच करते हैं। पिछली बार मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा ये बता दूं यहाँ पर, क्योंकि स्टार शाह से लास्ट टाइम हमारे साथ बैठे हुए थे तो हमने पूछ लिया कि जो आपका गाना है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है आने वाली जो नई जनरेशन है उसको, कि अब सारी जनरेशन को प्यार पे बिलीव नहीं करती है, वो सिर्फ मनी पे बिलीव करते हैं और गिव एंड दिखावे पे, पैसे पे करते हैं। तो मैंने कहा आपसे कोई हाथ हुआ है क्या? तो वो हाथ जो हुआ है उस सारे को इन्होंने गाने में लिख दिया है और गाना गा लिया। आप भी थी। इसलिए सारे आर्टिस्ट यही करते हैं, अपने साथ जो हाथ हुआ होता है वो लोगों पे डालने के लिए निकाल देते हैं कि यार ये तुम भी सारे ऐसे हो। हाँ बिल्कुल दे। चलें जी, ज़रा थोड़ा सा चांद रात का भी पूछ लेते हैं ना कि अभी ईद के हवाले से जो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली चीज़ होती है वो होती है चांद रात। तो चांद रात निम्रा आप कैसे गुजारती हैं? फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ? पहले किस तो तरह इधर शिफ्ट पूरी करते हैं अपने चैनल पे, देन हम अपनी मार्केट जाते हैं, मार्केट में जाएं तो फिर मेहंदी वाले के पास टाइम नहीं होता कि हमें मेहंदी लगा सके, इसीलिए आप तो लोगों ने मेहंदी ये चीज़ मिस हो जाती है और ये लास्ट 2 ईद से मेरे साथ हो रही है, अच्छा। ये मेहंदी मिस होती है। तो ये पर चांद रात पे बाहर फिर लेते हैं, मज़ा आ जाता हाँ, और ये परेशानी होती है कि सुबह तो ऑफिस भी जाना है। अच्छा, ये विंडो शॉपिंग जो करने के लिए जाते हैं ना लोग, मुझे उनसे बड़ा ऐसा है। अच्छा मुझसे जिसने कोई काम से जाना है ना वो भी नहीं बाहर निकल पाता कि इतना बहुत traffic, रश हो जाता है कि आप बाहर जाने का सोच भी नहीं सकते। और मेहंदी वाले चूड़ी वाले स्टॉल्स पे बहुत रश होता है, तो हम तो अपना मिस ही करते हैं मेहंदी लगवाना, और उससे पहले तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं। जन्नत से भी पूछते हैं, जन्नत की, अंबर की, मुनीर भाई की, सबकी चांद रात कैसी गुजरी है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गपशप का सिलसिला जाए, तो हमारे साथ रहिए।